तो इससे पुण्य होगा, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। और कुपात्र को दोगे तो उसका भी फल होगा, उसका भी प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तो एक धर्माचारी के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि मतदान के द्वारा होने वाले पाप और पुण्य से अपनी जनता को कम से कम परिचित कराएं। उनके दिमाग में ये बात रहे कि मैं किसको वोट दे रहा हूं और इसका क्या प्रयोग होगा। उसी को उदाहरण हमने बताया कि हमारे वोट से सरकार बनी और सरकार ने अगर गौ हत्याएं की तो उस गौ हत्या के सहयोगी हम भी हो गए, तो गौ हत्या का महापाप बिना मतलब हमारे सिर चढ़ गया। अरे हर मतदाता को थोड़े राजनीतिक पार्टियां कुछ दे देती हैं, किसी बड़े कार्यकर्ता को देती हैं जो दिन रात उनके लिए काम करता है, और वो भी अगर सही काम ही करने लगे तो वो भी नहीं रह पाएगा। वो तो जो सही गलत सब कुछ करता है उसी को साथ रखते हैं लोग, किसी विवेकशील व्यक्ति को कोई साथ में नहीं रखता। वो कहते हैं आप अपने विवेक का प्रयोग मत करिए, हम जो चाहें हमारे लिए जो कहें वो करो। तो ऐसी परिस्थिति में आप सनातन धर्मी हो, अपने आचार्यों में भरोसा रखते हो, अनजाने में आपसे बड़ा पाप हो रहा है, आपके माथे वो पाप आ रहा है, आपके जीवन में दुख कष्ट आ रहे हैं, परलोक भी बिगड़ रहा है। तो एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम आपको उस परिस्थिति से परिचित कराएं, और उसी दायित्व का स्मरण करते हुए हम लोग चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, जागृति लाएंगे। मतदान करते समय प्रत्येक सनातन धर्मी के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि मेरे मत का दुरुपयोग तो नहीं होगा। मेरे मत का उपयोग करके अगर कोई गाय काटता है तो मैं उसको अपना वोट नहीं दूंगा। मेरे मत का उपयोग करके अगर मेरी गंगा में कोई गंदा नाला मिलाता है तो गंगा जैसी पवित्र नदी में गंदा नाला मिलाना पुण्य है कि पाप है? पाप है। और ये पाप अगर हमारे द्वारा वोट लेकर के सरकार करे तो उसको हमको वर्जन करना ही चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे धर्म के विरुद्ध कोई कानून बनाता है हमारा सांसद, हमारे द्वारा मतदान दे करके बना सांसद, तो निश्चित रूप से उसका दोष हमको भी आएगा। इसलिए इन बातों का विचार आरंभ हो कम से कम हिंदू समुदाय में, ये हमारी पहल है और इसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक व्यक्ति समझता है, फिर दूसरा समझता है, फिर तीसरा समझता है, और 3, 4, 5 समझने के बाद तो फिर बड़ी तेजी से समझना शुरू हो जाता है। जड़ता इतनी बढ़ गई है कि लोग इस बारे में सोचना नहीं चाहते। आज की परिस्थिति यह है कि लोग ये सोच ही नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी न किसी दल के साथ नहीं होगा। आप कोई भी बात कहो तो लोग तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, अभी आप लोगों ने सुना कि हमने गंगा जी को राष्ट्र नदी बनाने के लिए, उनकी अविरल निर्मल धारा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 2008 ईस्वी से 12 ईस्वी तक 4 साल तक बड़ा आंदोलन किया। इतना बड़ा आंदोलन किया कि केंद्र सरकार को मजबूर होकर के गंगा जी के लिए जो गंगा कार्य योजना राजीव गांधी के द्वारा चलाई जा रही थी, हमने प्रश्न उठाया था कि ये योजना व्यर्थ हो चुकी है, इसको रद्द किया जाए, तो उसको रद्द करना पड़ा। हमने ये मांगा था कि गंगा जी के लिए एक नई संस्था बनाई जाए, जिस संस्था का अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करे, ताकि प्रधानमंत्री की निगाह में रहे कि गंगा के लिए क्या हो रहा है। तो वो मांग भी मानी गई। गंगा नदी घाटी प्राधिकरण बनाया गया जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते रहे, और हम ही ने मांग की थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए, तो गंगा को राष्ट्र नदी भी घोषित किया गया। ये अविरल निर्मल धारा के लिए किया गया था कि गंगा में रिवर और सीवर दोनों 2 डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए, दोनों को मर्ज न किया जाए। इसको सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया और अविरल धारा के लिए नियम बन गया कि कोई दूसरे बांध जो बन चुके हैं उनके अलावा नहीं बनाए जाएंगे, और जो बन गए हैं उनको भी हटाने के बारे में विचार शुरू किया जाएगा। ये कार्य हो गया था क्योंकि बड़ा आंदोलन इसके लिए चला था, कई लोगों ने अपने प्राणों की बाजी तक लगाई थी। तो हमने जिस समय वो आंदोलन किया, हम यहाँ पर
अपने आंदोलन को बताना नहीं चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम वो आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा के बड़े बड़े नेता हमारे पास आकर के बैठते हैं, जहां पर हमारा आंदोलन चलता था वहां आकर के बैठते हैं और हमको भाजपा ही माना जाता है। 4 साल हम भाजपा ही रहे लोगों की निगाह में, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। और जब अब गाय का आंदोलन लेकर के चले हैं तो हमको कांग्रेसी कहा जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा के खिलाफ है। समस्या ये है कि लोग ये सोच ही नहीं सकते कि कोई तटस्थ होकर के, निरपेक्ष होकर के सच्ची बात कह सकता है। लोग सोचते हैं कि जरूर इनका कोई कनेक्शन होगा किसी न किसी पार्टी से, क्योंकि अब बिना कनेक्शन पे कोई बचा नहीं है। ऐसी परिस्थिति हो गई है। साधु महात्माओं में भी यही दशा हो गई है कि सब किसी न किसी से जुड़ करके काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपका शंकराचार्य अभी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। जय हो, जय हो। आपका शंकराचार्य केवल आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। कितना ही बड़ा खेल हो, जब बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं स्टेडियम में जहां लाखों लोग होते हैं, तो वहां पर जनता बंट जाती है। कोई इस टीम का समर्थन करता है, कोई उस टीम का करता है। कभी जब कोई आउट कर देता है खेल में तब बहुत लोग प्रसन्न होते हैं, और कभी जब छक्का मार देता है तब प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि दो पक्ष के लोग होते हैं। पूरा स्टेडियम अगर 1 लाख लोग हैं तो 50,000 इधर 50,000 उधर हो जाते हैं। ऐसा समय आ जाता है। कोई ऐसा नहीं रहता है कि कोई दोनों टीमों के पक्ष में हो, लेकिन ऐसे समय में भी जो अंपायर है, जो रेफरी है, वो अपने विवेक शक्ति को बनाए रखता है और वो किसी भी टीम के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाता। वो खेल के नियमों के अनुसार आगे बढ़ता है। तो समझ लो कि जहां बहुत बड़ा मैच चल रहा है, लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ बटे हुए हैं, वहां आपका शंकराचार्य एक अंपायर के रूप में, एक रेफरी के रूप में आज अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य राजनीति में भारतीय संस्कृति के प्रवेश को लेकर के, हमारा उद्देश्य राजनीति भारत में करने वाले लोगों के मन में इस बात को बैठाना है कि हम भारत के राजनीतिक हैं। कम से कम भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए। हम सर्वथा वैसे हो जाएं, चलो कोई बात नहीं, अब आजकल आप लोग ग्लोबल हो गए हो, अब आप किसी एक देश की परिधि में अपने आप को, हालांकि राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो तो ग्लोबल नहीं हुए, जो ग्लोबल हो गए हैं उनके लिए ये छूट हो सकती है। राष्ट्रवादियों को तो पूरा राष्ट्र के अनुसार होना पड़ेगा, उनको विश्व से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, लेकिन कम से कम आपका झुकाव भारतीय संस्कृति की ओर दिखाई देना चाहिए। गाय, गंगा, हमारा सनातन धर्म का जो स्थान, ये सब हमारे प्रतीक हैं और इन प्रतीकों की रक्षा के माध्यम से ही हम अपने धर्म की रक्षा का संतोष अपने मन में पाल सकते हैं। इसलिए इनकी रक्षा परम आवश्यक है। अभी तक हमारे पूर्वजों ने भी इसी के लिए कार्य किया है। एक से एक उदाहरण है, अभी उसका अवसर नहीं है, नहीं तो हम उसको भी कहते हैं आपके सामने।